तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, नतीजे क्या है। सबसे पहले राजस्थान से करते हैं शुरुआत। 200 सीटें हैं राजस्थान में, और अगर यहां पर आप नंबर्स को देखेंगे तो ये 80 से 100 में बीजेपी सिमटती हुई 101 चाहिए, सेंचुरी से एक ज्यादा चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। तो बीजेपी 80 से 100, कांग्रेस पार्टी 86 से 106, वहीं अन्य को 9 से 18। अब देखिए इधर अगर 86 से 106 है, 100 के ऊपर आ जाए तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। पिछली बार गहलोत साहब ने सिर्फ 100 सीधा बस सेंचुरी ठोकी थी और उस पर आउट हो गए थे, लेकिन सरकार उनकी बनी क्योंकि 101 ही चाहिए था। चलिए अब आपको जल्दी से मध्य प्रदेश का आंकड़ा दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में क्लियर कट विक्ट्री प्रचंड बहुमत के साथ एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर नंबर्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 से 162, 68 से 90 कांग्रेस को, और 0 से 3 पर अन्य अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे कि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या काम आया, क्या महिला वोटर्स ने किन वजहों से बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया। इसी के साथ अब छत्तीसगढ़ के आंकड़े जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको बताते हुए कि क्या जिधर पैसा उधर ही लुटा दिया इस बार वोटरों ने अपना दिल। छत्तीसगढ़ पर आइए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी सरकार बनती हुई कांग्रेस की नजर आ रही है, जिसमें 40 से 50 सीटें दिख रही है कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को 36 से 46, और अन्य के खाते में 1 से 5 जाती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर भी क्लियर कट तरीके से है, लेकिन हाँ 90 सीटें हैं, 46 जो अपर एज इस एग्जिट पोल में आता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। अगर 46 सीटें आ जाती है उनकी और कांग्रेस अटक जाती है 46 से नीचे, तो सरकार बीजेपी की बन सकती है। अब हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में वजह क्या क्या रही जिसकी वजह से ये सरकार बनी। तो राजस्थान में हम आपको बताते हैं जो वायदे किए गए थे, ये देखिए। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी, बीजेपी ने कहा। कांग्रेस ने कहा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो उनके, बीजेपी कह रही है हम 400 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। उधर अन्नपूर्णा योजना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम देंगे 1200 रुपए। ये हमने आपको राजस्थान के तमाम लुभावने वादे बता दिए। अब पैसा क्या बढ़ चढ़ कर बोलता है, स्कीम्स बोलती हैं, आप कितना दे सकते हैं लोगों के हाथ में, कैश या सामान, इसी से तय होता है। अगला अब हम आपको दिखा देते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी वजह रही। अगर प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश का मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना क्या काम कर गई। राजस्थान से बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर, हालांकि आलोक जी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि 100 टॉप एज जो है वो बीजेपी का भी दिख रहा है। आपको लगता है कि जो स्कीम्स वहां पर बीजेपी ने अनाउंस की, उन्होंने उनको फाइट में डाल दिया? चाहे चिरंजीवी योजना की सफलता थी, अशोक गहलोत की अन्य वजह थी, लेकिन महिलाएं यहां भी डिसाइसिव हो रही हैं। 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी, 400 450 में सिलेंडर, ये सब बीजेपी को काम आया। देखिए, मुझे लगता है अगर ये बीजेपी को काम आया तो मोदी जी को अब भविष्य में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि रेवड़ियां बांट रहा हूं मैं, या रेवड़ियां बंटनी चाहिए कि नहीं बंटनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे इतर चुनाव था। चुनाव इस बात पर था कि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक प्रचार कर रही थी। हमने अपना एजेंडा रखा, हमने अपनी गारंटियां रखी, हमने अपना योजन रखा कि भाई हमारी ये योजनाएं हैं, हमने 5 साल ये काम किया है, हमने इतने रुपए में सिलेंडर दिया है, हमने चिरंजीवी योजना दी है, हमने राइट टू हेल्थ दिया है। हमारा सकारात्मक एक चुनाव प्रचार था। मोदी जी और बीजेपी पूरी तरह से डिसाइसिव और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही थी। कहीं ना कहीं जनता ने उसको नकार दिया है। जब देश के प्रधानमंत्री कन्हैया लाल की बात करें और उसके ऊपर एक्शन की बात कोई ना हो, उनको तो स्वयं अपनी एनआईए से पूछना चाहिए था भाई क्या हुआ और कैसे होगा। लेकिन दुर्भाग्य यही था कि जहां जहां पोलराइजेशन का कोई भी मुद्दा था उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ जनता ने देख लिया कि बीजेपी जब यहाँ पर एमएलए के कैंडिडेट्स नहीं ढूंढ पा रही है, सांसदों को उतारना पड़ रहा है, तो ये तमाम मुद्दे थे। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए एग्जिट पोल, वैसे तो हम चारों ही राज्यों में इनमें सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगर एग्जिट पोल जिस तरह से क्या लोग जी, चारों राज्य, 4 राज्य जो हैं, कौन कौन? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। संडे को आप लाइव दे रहे हैं ना हमें? हाँ बिल्कुल, मैं लाइव शाम में बैठेंगे, संडे को बिल्कुल दे रहा हूँ। चारों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है अंजना जी। मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जो भी एग्जिट पोल हैं इन पर तमाम चर्चाएं हुई हैं, और किस तरह से बंगाल में ये फेल हुए थे। ये एग्जिट पोल केवल इन चुनाव के नहीं है, ये एग्जिट पोल हो गए बीजेपी के एग्जिट जाने के।
और जो लोग कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, अब वो बताएं कि अगर ये सेमीफाइनल में बीजेपी हारती है तो फाइनल में तो पहुंचेगी नहीं बीजेपी 2024 में। मोदी जी का जो चेहरा रखकर सामने बीजेपी चली थी, उस चेहरे पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है। और अगर आज मध्य प्रदेश 1% चांस मान लीजिए कि बाई चांस बीजेपी किसी जगह से सरकार बना भी लेती है, तो वहां पर क्या वो मोदी जी की जीत होगी? मुझे लगता है वो मोदी जी की जीत नहीं होगी, वो भी पूरी तरह से शिवराज या बाकी लोगों के खाते में जाएगी। वाह वाह वाह, इसका वाह, मतलब वाह। इसका मतलब अब अगर आपको मोदी जी शिवराज सिंह चौहान भी अच्छे लगने नहीं, लगे, जैसे कांग्रेस को आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी से अब बहुत अंजना जी, प्यार मैं हो बहुत गया पते है। की बात कह रहा हूँ, मैं बहुत पते की बात कह रहा शिवराज जी बड़े हूँ। अच्छे। अगर मैं ये नहीं कह रहा अच्छे हैं बुरे हैं, वाह। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मोदी जी का कहीं पर कोई जादू नहीं चला, कोई चेहरा नहीं चमका। ये एग्जिट पोल शिवराज अभी जी बता याद रखिएगा ओबीसी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। आप लोग बोल ओबीसी पीटते हैं ना गहलोत जी ओबीसी की। हो, चोरी की सरकार चला रहे थे, पिछली बार ही निपट गए थे, अब के कहाँ आएंगे? खत्म है उनका खेल, पूरी तरह से समाचार समाप्त है और बीजेपी का एग्जिट हो चुका है इन पोल्स के माध्यम से। और अरे अच्छे इन दिन पोल्स की का एमपी शुरुआत। का रिजल्ट देखिए ना सर, आप लोगों ने कमलनाथ जी को अकेले छोड़ दिया चुनाव लड़ने के लिए, बोला पैसा भी अपना लगाइए, मैं खुद लड़िए। समझता हूँ सब लोग चुनाव प्रचार में गए, राहुल जी से लेकर प्रियंका जी से लेकर खड़गे जी से लेकर सब लोग चुनाव ये प्रचार विनोद में जी गए। क्या कह रहे हैं, आउटसोर्स कर दिया था आप लोगों नहीं, ने? ऐसा बिल्कुल नहीं था, किसी ने कोई चीज आउटसोर्स नहीं की। क्या कह रहे हैं विनोद जी, खुल और के बोलिए चाहे ना। वो टिकट नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव आप लोगों ने आउटसोर्स कर दिया कमलनाथ जी को, हाँ। और राजस्थान का अशोक गहलोत जी को आउटसोर्स कर दिया। इस बार कांग्रेस ने आउटसोर्स वाली रणनीति नहीं, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं अपना था। लड़ो तुम, अपना अब पैसे बघेल को लगाओ, कर दिया अपना लड़ो, outsource, हमने एमपी नहीं। तुमको दिया लेकिन हर तुम अपना राज्य लड़ो। में हर सीनियर लीडर गया, सारे टिकट नहीं। सीईसी ने फाइनल किए, कहीं पर आउटसोर्सिंग नहीं थी। चारों राज्यों में सरकार बना रहे हैं। आप देखिएगा विनोद जी, आपका तो बहुत बड़ा तजुर्बा है। हाँ। चारों राज्यों में हम बोल पूर्ण भी रहे बहुमत हैं, की सरकार मुस्कुरा कर भी रहे हैं। रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से रागी साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर राजस्थान में मामला बीजेपी के लिए अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, चिरंजीवी योजना का भी वहां पर असर दिखा है, लेकिन अगर फाइट में बीजेपी है तो 12वीं पास की वजह से जो स्कूटी दी जा रही है लड़कियों को 400 रुपए के, अब बीजेपी ने भी क्या मन बना लिया है कि हम कितनी स्कीम्स, कितना फायदा, कितना इन कैश, कितना सामान, स्कूटी, साइकिल हाथ में देंगे, मतलब जनता वो है कि जिसने ज्यादा दिया उसके हो लिए। देखिए अंजना जी, ये अब गेम का नया नियम बन गया है। क्या? ये जिसे मैं अभी भी कहूंगा ये रेवड़ी कल्चर ये है। अच्छा। कायदे से पॉलिसी यदि आप प्रपोज करते हैं तो वो बात समझ में आती है, लेकिन 1200 रुपया देना या 1300 रुपया देना, ये जयललिता के जी ने शुरुआत किया था वहां से, मंगलसूत्र और मिक्सी से, मतलब आप दक्षिण भारत में तो मंगलसूत्र दिया जाता था, मिक्सी बांटा जाता था, कलर टेलीविजन, साड़ी। तो ये जो चीज है वो देश की राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत है, ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो गेम का नियम बन गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप फॉल खेल रहे हैं। अभी आलोक जी कह रहे थे कि भाई पोलराइजेशन, तो हर पार्टी अपने ही विकेट पर खेलना चाहती है। कांग्रेस का जो अपना विकेट है वो जानती है कि हमको यदि मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है तो उसको फायदा होता है। बीजेपी को मान करके चलती है कि भाई ठीक है, आप 20% का आप कंसोलिडेशन कर लीजिए, हम 80% का कंसोलिडेशन करेंगे, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये तो गेम का नियम बन गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसी गेम के नियम के अनुसार खेल रही है। कोई भी पार्टी अपने विपक्षी के स्ट्रेंथ पर नहीं खेलने के लिए वहां पर मैदान में जाती है, वो अपने ही स्ट्रेंथ पर वहां खेलने जाती है। आप दोनों से रिएक्शन लेने से पहले ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए, एमपी का भी नंबर्स निकाल के रखिएगा। और रही बात तो जो राजस्थान का है, मैं अभी भी मानता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का अंदर से इतना टकराव है कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, शुरू से मैं कह रहा हूं, चाह करके भी यदि वहां हारना चाहे तो ये चुनाव नहीं हारने जा रही। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी, राजस्थान में भी सरकार बनाएगी, ये दम भर रहे हैं। तो आप मतलब बीजेपी की तरफ से कितना दम भरा जा रहा है, कितना स्टेट्स आउट ऑफ 5? वो 4 का दम भर रहे हैं रागी जी। मैं ये तो बीजेपी वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं 2 तो आपने दे दिया ना उनको। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बनाएगी। और छत्तीसगढ़ का मामला ऐसा है जहां पर कांटे का टक्कर है, वो पाला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी तक ये मान करके लोग चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने ही जा रही है, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी को वो 20 से 25 सीट देने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी
कोई कांग्रेस से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यदि 5 से 7% भी मार्जिन ऑफ एरर होता है तो पासा पलट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान के आंकड़े आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वजह रही। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गांव की बेटी योजना, उच्च शिक्षा के लिए 500 प्रतिमाह, लाडली लक्ष्मी योजना जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी, पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए, लाडली बहना योजना हर महीने 1250 रुपए जो वो दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको हम 2000 करेंगे, 3000 तक ले जाएंगे। ये उनकी स्कीम्स रही, ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। यानी महिलाओं का भी रुझान इस तरह की स्कीम से हो रहा है। बहुत सारा पुलिस में महिलाओं की भर्ती पर उन्होंने जो आरक्षण किया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि उससे पूरा जो महिलाएं हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस तरह से हमें इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। कांग्रेस की आप बात करें तो कांग्रेस की गारंटी पर लोगों का भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये एमपी के नंबर्स और आंकड़े कह रहे हैं। आपसे शुरू करते हुए विनोद जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगर हम एमपी का नंबर्स देखें, औरतें बढ़ चढ़कर डिसाइसिव वोट दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एमपी का जो नंबर है इंडिया टुडे एग्जिट पोल का, तो निश्चित रूप से इसका संकेत यही है कि महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में मिलना चाहिए अगर ये नंबर आते हैं तो। और उसमें जो गेम चेंजर योजना, वही जो आपने जिनको गिनाया, वो लाडली बहना स्कीम है या और सारी योजनाएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? ये शिवराज सिंह चौहान को जाएगा या नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को जाएगा? शिवराज जी ने तो कल कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता, नड्डा जी का आशीर्वाद और अमित शाह जी की रणनीति, और उन्होंने सबको श्रेय दिया। लेकिन क्या अगर ये नतीजे आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा प्रश्न है कि फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी नए चेहरे को? क्योंकि ये एक विवाद होगा। लेकिन जो जनता वोट करने जा रही थी उसे तो पता था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम कैंडिडेट नहीं है। हम उसे नहीं उसे पता था। नहीं, जनता देखिए, जनता जो है गांव दूर दराज में, उसको इतना पता नहीं होता। वो तो जानती है कि नहीं, आप किस बुलावे में सर? ये तय था, आप भी किदवई साहब वहां पर थे जब हम लोग भोपाल पहुंचे थे, कि पूरे मध्य प्रदेश में ये बात चल रही है कि बीजेपी जीते या हारे, शिवराज सिंह चौहान अब वहां पर उस तरह से नहीं रहेंगे। शिवराज की विदाई तय है, ये तो वहां बात। लेकिन अब क्या विदाई हो पाएगी? अब ये अगर ये नंबर आते हैं तो ये अलग बात है। लेकिन जनता ने जो वोट दिया उनको पता था कि विदाई तय है, ऐसी बात बीजेपी ने मन बना लिया है, और बीजेपी कहती है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी।